हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको शर्टन के जो पेटीकोट होते हैं उसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। उसकी कटिंग मैंने आपको बता रखी है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, कटिंग वाली को। अभी मैं स्टिचिंग तो मैं ये डिटेल में, भाई आप सोचेंगे कि एक पेटीकोट को इतना लंबा वीडियो क्यों किया है, कटिंग और स्टिचिंग अलग। तो वो इसलिए मैंने किया है फ्रेंड, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहती हूँ इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने पहले जो पेटीकोट, ये 2 कली की है, 2 साइड है, बैक और फ्रंट। तो पहले हम दोनों को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले सीधी सीधी साइड दोनों कपड़ों को रखा है। जैसे हम उल्टा करके स्टिच करते ना, अंदर में दोनों पार्ट के सीधे वाले पार्ट को अंदर में करते हैं, ऊपर से उल्टे रहते हैं। जब हम पलटते हैं तो सीधी हो जाती है। अभी हमें रखनी है दोनों को सीधी। तो दोनों को सीधी, अभी हमने दोनों साइड सीधी। अभी शर्टन के कपड़े में सीधा उल्टा भी पता चल जाता है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कभी कभी नहीं चलता है, लेकिन ऐसे अक्सर चलता है। तो मेरे इस कपड़े में सीधा और उल्टा है। सीधी वाली जो साइड होती है उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, उल्टी वाली में शाइनिंग कम होती है, थोड़ी रफ होती है। तो मैंने यहाँ पे उन दोनों को पहले यहाँ पे हमने सिला है। यहाँ हम इसे ना ओवरलॉक नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास ओवरलॉक मशीन नहीं होती है ना, और शर्टन में रेशे बहुत निकलते हैं। तो पहले हमें सीधी पार्ट रख कर पहले इसे सिलना है। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी जिससे कि इसके रेशे जो है ना वो बाहर नहीं निकलेंगे। और इसे कर लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करें यहाँ पर, और ये चूँकि शर्टन के कपड़े हैं ना, तो थोड़ा सा इस पर आप स्टिच जब डालेंगे ना तो वो क्या होती है ना कि थोड़ी सी वो घिची घिची सी लगती है। तो उसको अपने हाथों से आप उसे प्रेस करके सही करें, और उसका जितनी उसमें कपड़े एक्स्ट्रा दिख रहे हो ना, सब कट करके निकालें। मतलब एकदम से आपको बारीक कपड़े बचा के उसके अंदर स्टिचिंग को नहीं कट करना है। स्टिचिंग के साइड से जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े दिखे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बाकी सारे कपड़ों को, फैब्रिक को कट करके आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे इसे हमें फिर से पलट देना है, और पलट के उस सिलाई को पकड़ना है, और एकदम बारीक सी सिलाई हमें देनी है। देखिए अब मैं कैसे पकड़ रही हूँ इसे, ऐसे दबाना है, मैं दिखाती हूँ आपको। और एकदम से बारीक सी दबा करके, और इसलिए मैंने कहा था कि अंदर के एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसे कट करके आप निकाल दीजिए, नहीं तो फिर बाद में वो जब सीधी आप करेंगे ना तो सीधी साइड वो कपड़े, टेढ़े मेढ़े कपड़े निकलेंगे, दिखेंगे आपको। अभी यहाँ पर मैंने इसे उल्टा कर दिया। अब ये जो साइड है ना, ये उल्टी साइड है, और अंदर में दोनों साइड, सीधी वाली दोनों साइड अंदर चली गई है। अब हम उल्टी साइड करके इसे सिलाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सिलाई है अब ये अंदर की तरफ चली गई है। तो इस तरीके से क्या हुआ ना कि इसके रेशे बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। तो सैटन के पेटीकोट बनाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है ये, कि जिससे कि कपड़े वगैरह इसके मतलब रेशे भी नहीं निकलते, और काफ़ी फिनिशिंग भी रहती है। तो अभी पूरी सिलाई में आपको थोड़ी सी इसकी सिलाई घिंची घिंची दिखेंगी, तो वो कोई बात नहीं। देखिए जैसे मैंने एक जगह पे कपड़े छोड़ दिए थे तो बाहर निकल रहे थे, तो मैंने उसे कट करके हटाया। अब हम नीचे की जो फोल्डिंग है ना, नीचे की घेर है ना, तो यहाँ पे घेर की हम फोल्डिंग करेंगे। तो ऐसे ही बारीक, चूँकि हमने जो कटिंग जो बताई थी आपको, उसमें मैंने यहाँ पर 2 इंच कपड़े नीचे में एक्स्ट्रा हमने रखे थे। तो आपको मतलब 1 इंच से ऊपर कपड़े, आप 1.5 इंच के करीब आप कपड़े यहाँ फोल्डिंग करके सिल लीजिए। बाकी कपड़े मैनेज हो जाते हैं जब हम कमर में पट्टी वगैरह लगाते हैं तो हाफ इंच उसमें चली जाती है स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे आप 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पे ले सकते हैं इसे, और फोल्ड करके अच्छे से। और फोल्डिंग जो आप डालें ना वो एकदम एक बराबर, जैसे अगर आपकी वो फोल्ड करने के बाद अगर वो हाफ इंच आती है या 1.25 इंच आती है ना, तो बराबर से आप 1.25 इंच पे ही लीजिए। थोड़ा धीरे धीरे, मैं यहाँ पे मैंने फास्ट सिला है, और दूसरा मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है, क्योंकि इससे आप बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती, लेकिन आप बहुत ही आराम से सिलेंगे। और इसे फोल्ड करके, अगर आप बिगनर्स हैं तो, और मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो बिगनर्स के लिए लाती हूँ, क्योंकि बिगनर्स को ही इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें नहीं होती, और बिगनर्स ही आगे चल कर एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, वही बनते हैं। तो शुरुआत में हर कोई बिगनर ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से स्टिच डाल देनी है इसके ऊपर, और एक स्टिच हम बाद में इसके साइड में 2 स्टिच डाल देंगे ना, लेकिन वो भी एकदम से एक पैर की, मतलब मशीन के फुट की एक पैर की मार्जिन लेते हुए अंदर में एक सिलाई और दे देंगे, तो उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो पहले मैं एक फोल्डिंग डाल रही हूँ, और मैं, आप देख रहे होंगे कि मैं कपड़ों को मिलाती जा रही हूँ बराबर करके, और तब मैं यहाँ पर सिल रही हूँ इसे, जिससे कि घेर है ना एक बराबर सिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो प्रेस करके इसे आप बराबर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई इसकी बराबर हो गई है। मैंने यहाँ पे एक सिलाई और डाल दी थी, और इस तरीके से ये हो गई है। अब यहाँ पर हम करेंगे कि पहले जो डोरी लगाने के लिए ऊपर में, अब कमर के पास हम आ जाएंगे, और कमर की हमें पहले यहाँ पर हमने जो टक्स के लिए जो हमने कट डाले थे, आप कटिंग अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि हमने कट के लिए डाली थी दो टक्स आगे और 2 टक्स पीछे के पार्ट में देनी है। तो मैं वहाँ पे लाइन खींच रही हूँ, 2 पे खींचा हुआ है, 2 पे नहीं रहता है ना, क्योंकि 2 पार्ट साथ में करते हैं। तो वहाँ मैंने डाल दिया है, और ये 5 इंच की जो लेंथ होती है टक्स की वो देनी है।
और एक मतलब हाफ इंच की टक्स आपको देनी है। अगर हाफ हाफ करेंगे तो एक हो जाएंगी 1 इंच, और हमने 2 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था कटिंग में, तो आपको उस तरीके से इसे कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने एक टक्स डाले, ऐसे ही आपको बारीक बारीक सारे टक्स डाल लेने हैं, मीन्स हाफ इंच लेनी है, और जब उसे आप दोनों पार्ट में मिलाएंगे तो वो 1 इंच की हो जाएगी। तो कमर में देना ज़रूरी है, जिससे कमर में ना कमर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और फटती नहीं है कमर से। तो यहाँ पे हमने चारों टक्स डाल दिए दोनों पार्ट के, दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है आपस में। अब हमें यहाँ पर डोरी लगाने के लिए पहले हम साइड से, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसको। ये है, मैंने यहाँ पे जो हमने कमर के लिए जो पट्टी कटिंग की थी तो वो हो गई है। अब कमर पट्टी हमें अटैच करनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने के लिए अब हम आ जाएंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आने के बाद पहले हमें यहाँ पे एक फोल्डिंग डालनी है। हमने कटिंग में आपको बताया था कि हमें कितनी फोल्डिंग डालनी है, फिर से बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया है ये 5 इंच। मैं यहाँ पर पहले ऊपर से 5 इंच दोनों तरफ से लेकर के हमें पहले फोल्ड डाल देनी है, अंदर की तरफ से ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना है, और इसे हमें स्टिच डाल देनी है, दोनों में डालनी है, ताकि हम जब उसे फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर में हम जो नारे डालते हैं, डोरी डालते हैं, वो डालने का है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 5 इंच पर मैं यहाँ पे करके और मार्किंग कर दूँगी, ताकि यहाँ पर ना ये आराम से हम वहाँ तक सिल लेंगे। तो ये मैं कर रही हूँ इसे। चलिए अब मैं यहाँ पे पकड़ के इसे, और चौक से या कट में कट ही डाल देती हूँ, जिससे कि दोनों एक बराबर से सिलेंगे। तो कट्स डाल दिए हैं। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती है ना, वो स्टिचिंग को बहुत आसान कर देती है। अभी क्या होगा कि हम जो 5 इंच की हमने जो डाली है ना, तो दोनों पार्ट में हम 5 इंच के ही हम यहाँ पे स्टिचिंग डालेंगे, और ये हाफ इंच की फोल्डिंग आपको देनी है अंदर की तरफ से। तो ये हमने दे दिया यहाँ पर, ऐसे ही हम दोनों तरफ दे देंगे। बहुत इजी है फ्रेंड, बहुत इजी है। मतलब सटन के पेटीकोट सिलने बहुत इजी है, लेकिन उसे फिनिशिंग के साथ अगर आप सिलना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लेकर के आप इस मेरी पूरी वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए, और आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब आप सिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी फिनिशिंग आती है इससे। थोड़े बहुत जो आपको सिलाई खींचे हुए दिख रहे हैं वो तो आप प्रेस करके बाद में उसे सही करेंगे, वो तो हर किसी को करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम जब ने डो हमने अब हमने बेल्ट जो कटिंग की हुई है उसको हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले शुरुआत से जो है ना वहाँ पे फोल्ड डाल लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने फोल्डिंग डाल दी है। अब क्या करेंगे, इसे हम एक तरफ से सिलना शुरू करेंगे। तो कैसे सिलेंगे, पकड़ के आपने पेटीकोट बनाया हुआ है तो पट्टी जो लगाने का तरीका है बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं है। तो बस उसी तरीके से आपको पट्टी लगानी है। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं पेटीकोट वगैरह बनाना भी, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि हमें कैसे बेल्ट अटैच करनी है। तो यहाँ पर हम एक छोर को पकड़ेंगे, और पकड़ के और अब हम हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा सैटिन का कपड़ा स्टिच करने में काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि वो इतनी सिल्की होती है ना कि बार बार वो मशीन के टॉप से नीचे आ जाती है। तो आप कुछ भी भारी चीज़, जैसे मैंने सीजर डाला है, बट पास में अगर बच्चे हों आपके या किसी के भी, तो ध्यान रखिएगा कि सीजर नहीं डालिएगा, कोई बुक वगैरह डाल दीजिएगा वहाँ पे, नहीं तो सीजर गिरने के बाद वो किसी के भी हाथ पैर कट सकते हैं, या आपके खुद के अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने सीजर ही डाल दिया, मुझे बुक नहीं मिले तो। लेकिन आप मत डालिएगा, आप ध्यान रखिएगा, मोटी बुक वगैरह डाल दीजिए, क्योंकि वो सिलने में बार बार नीचे गिरते हैं और तब बड़ी परेशानी होती है। और यहाँ पर हम पकड़ के इसे स्टिच करेंगे। तो ऐसे ही आपको हाफ इंच की मार्जिन देनी है, और मार्जिन देते हुए जो एक्स्ट्रा टेढ़े मेढ़े कपड़े हैं जो पेटीकोट के नीचे वाले पार्ट में, तो वो यहाँ पर बराबर में आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा जो भी होंगे वो आप हल्के फुल्के जो आ जाते हैं टेढ़े मेढ़े थोड़े बहुत, उसे आप कट करके निकाल लीजिए। क्योंकि शैटिन का कपड़ा है तो स्टिच डालने में कहीं ना कहीं थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, सबके होते हैं, तो उसका कोई लोड नहीं है। ऐसे मैं बराबर पकड़ के ही कपड़े सिल रही हूँ, जो कि कटिंग आप जब करते हैं तो बराबर अगर मेजरमेंट से करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है। कॉटन में नहीं आती है, सैटिन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये मैं भी मानती हूँ। तो यहाँ पर ये जो सैटिन के पेटीकोट है ये आपको, और यहाँ पर हम फोल्डिंग कर लेंगे तो मैं मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, और मैं बेल्ट हमेशा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही करती हूँ, क्योंकि बाद में हम कट करके कपड़े को यहाँ से हम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने निकाला है। लेकिन कम पड़ जाएंगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे सिलाई रोक कर पहले आपको पट्टी अटैच करनी पड़ेगी, मतलब जितनी इंच कपड़े कम हो रहे हैं उसके बाद फिर आप स्टिच कर पाओगे। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा कपड़े एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। बिगनर्स हैं आप तो आपको ही बताती हूँ ये कि आप थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लीजिए, और उसके बाद आप इसे सिलाई करने के बाद अब मैं यहाँ पर ये अब इसका जो दूसरा छोर है उसे भी मैं स्टिच करके और पैक कर दूँगी। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने इसे भी पैक कर दिया है सिल करके।
बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो कोई भी सिलाई जब आप कीजिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, और ताकि वो फिनिशिंग से सिले। हड़बड़ और जल्दी में करने पे क्या होता है, फिनिशिंग नहीं आती है, तो फिर बाद में आपको खुद ही लगता है कि यार अच्छा नहीं बना, मुझे खोलना पड़ेगा। तो बिगनर्स है इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टिचिंग में थोड़ा टाइम दीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कभी टेढ़े मेढ़े स्टिचिंग आपकी लगे तो आप उसे उसकी सिलाई निकाल करके आप दूसरी सिलाई डालिए, तो इससे आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आपके बढ़ेंगे और आपकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी, फिनिशिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर अब हम इसे फोल्ड करके पलट के और इसे अब हम सिलाई के ऊपर से डालते हुए और इसकी फोल्डिंग दे देंगे। और ये जो है ये तकरीबन 2 से 2.25 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करने के बाद मैंने डाला है। जो फोल्डिंग है 2.25 इंच की, ताकि इसके अंदर में जो हम डोरी या नाड़े जो भी डालेंगे वो आराम से अंदर जाए और मतलब प्रॉब्लम नहीं आए आपके कमर को। आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं। जो इलास्टिक होती है ना, जो हम पेटीकोट या पजामे प्लाजो वगैरह में होती है ना, वो भी आप यहाँ पर चाहें तो अटैच कर सकते हैं। तो जो आपकी कमर है उससे आप 8 इंच कम करके, जो इलास्टिक होती है ना उसे 8 इंच कम, अगर आपकी 40 है कमर तो 8 इंच कम करके आप उसमें इलास्टिक कट कर लीजिए और उसे यहाँ पे अटैच कर लीजिए। अटैच करने का, इलास्टिक अटैच करने का भी तरीका मैंने बहुत बार बताया हुआ है। इसमें जो शलवार होती है पजामे उसमें, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टिचिंग यहाँ पर मेरी हो रही है एक बेल्ट की कंप्लीट, और इसे अनलॉक कर दीजिए लास्ट में, ये लॉक हो गई है। और यहाँ पर अब हम इसे अब इसकी दूसरी साइड को पैक कर देंगे और हमारी जो पेटीकोट है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब फिर हमें वही अपनाना है ट्रिक्स, पहले सीधे साइड में हम इसे स्टिच डालेंगे, फिर इसे हम पलट के फिर स्टिच डाल देंगे और उसके बाद सीधा करेंगे तो वो एकदम से अंदर में उसकी सिलाई जो है पैक हो जाएगी, रेसे वगैरह बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले सीधी साइड पकड़ के दोनों को अटैच कर दिया है यहाँ पे। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अभी तक आपने कंटिन्यू किया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक किया कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और आपके फैमिली फ्रेंड में जो भी इस चीज़ को पसंद करते हैं, स्टिचिंग वगैरह करते हैं, सीखते हैं, तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने फिर से पलट दिया है उल्टा कर, अभी हमने उल्टा साइड ले लिया है और फिर हम उसी स्टिचिंग पे फिर से हम सिलाई कर देंगे, मतलब स्टिचिंग को अंदर करते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद आप पेटीकोट को सीधा कर लीजिए और आपकी पेटीकोट बनके हो गई है रेडी। अब इसके अच्छे से आपको प्रेस डाल देना है, प्रेस करना है, पूरी सिलाई पे आपको प्रेस मार देनी है अच्छे से, या फिर आप किसी को दे करके आप प्रेस करवा लीजिए और एकदम से पूरी फिनिशिंग, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इसकी। तो क्योंकि साटन के हैं तो स्टिचिंग करने में भी थोड़ी परेशानी आपको आएगी अगर आप बिगनर्स हैं तो, और थोड़ा सा आपको, क्योंकि सिलाई वगैरह थोड़ी फंसती है, थोड़ी घिसती है रेसे में, तो वो सबकी होती है, ये मत सोचिएगा कि आपकी हो रही है, सबकी होती है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है पेटीकोट को, मैं सीधा करके अब आपको दिखाऊंगी इसकी स्टिचिंग। देखिए सीधी कर दी मैंने, अब ये नाड़े डालने हैं। तो अब इसे प्रेस करने के बाद एकदम से बराबर हो गई है। इसकी कटिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर कटिंग भी देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।